हाँ, ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, ठीक है, कि आप कैसे एक साथ में सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर पाते हैं। उसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका समझाता हूँ। जैसे आज आपने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी और आपने फिजिक्स पढ़ करके उसको रख दिया, दिन में 2 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलो, फिजिक्स मैथ ले लो, जिसमें एक डिफिकल्ट होगा जो आपको कठिन लगता है और दूसरा बहुत ईजी वाला होगा जो आपको सरल लगता है, 2 लेके चलो। और पहले डिफिकल्ट वाले को उठाओ जो आपको दिक्कत करता है, उसके बाद में फिर सिंपल वाले को ले लो, दोनों को साथ में लेके चलो। तीसरा सब्जेक्ट जो बच जाता है उसको फिर अगले दिन के लिए आप उसको रखो, मान लो जिसमें आपको रिवीजन करना है या आपका कंप्लीट पूरा हो गया। पहले में जो सिंपली तरीका जो होता है, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो वो होता है कि सिंपल रीडिंग पहले सभी किताबों की जनरल लगा लेनी चाहिए, किसी कंपनी। देखो यही तो मैं भी कह रहा था आपसे, आप एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपने क्या पढ़ना है, आपको क्या है आपकी बुक्स के अंदर, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एक छोटी सी किताब लेना, उसको पढ़ना, उसके बाद में फिर उसको दोबारा लेके चलना, नोट्स बनाना उसके, फिर देखना कितनी ईजी हो जाती है। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम पे पहली बार चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उसका वो करने लग जाओगे तो आप भटकने लग जाओगे। तो पहले एक बार जनरल रीडिंग 1-1.5 महीना लगता है सबको पढ़ने के लिए, 2 महीने लगा लो, 3 महीने लगा लो, लेकिन एक बार जनरल रीडिंग से एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट मैंने अपना पूरा सिलेबस देख रखा है, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आपको पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें आपको पता हो जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप जब आंखें बंद, अच्छा कोचिंग वालों के लिए क्या है, कोचिंग वालों के लिए बहुत ईजी है, इसलिए पढ़ जाता है कि कुछ चैप्टर टू चैप्टर सबको पढ़ाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि आपको जनरल रीडिंग करवा दे पहले, ये तो खुद का आपका काम है ना, मैं घर पर बैठ के पढ़नी पड़ेगी वो चीज़। घर पर बैठ के आप जनरल रीडिंग लगाओगे, प्लस वो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, दोनों चीज़ें कंबाइंड होकर के जो आपको चीज़ें पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट एक साथ लो, अगले दिन तीसरे वाले को लो, इस तरीके से पढ़ेगा। और जो आधा दिन बचेगा उसमें तो कल दूसरा दोनों पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करो। 3 सब्जेक्ट का तो ये शुरू है, 4 है तो 2-2 दोनों दिन ले लो, ऐसे करके बन जाता होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को पूरा दिन जब पढ़ते हैं तो बोरियत होती है, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, और बहुत भयंकर बोरियत होती है फिर। और फिर उससे अगले चलो 2 दिन पढ़ लोगे लगातार, तीसरे दिन ना उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा यार, फिर वो लगेगा कि रोज रोज वही फिजिक्स, दिमाग खराब हो जाता है लगा, फिर आप उसके लिए कुछ और लगा लो। मेडिकल की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीएमटी एबीपी नीट वगैरह की, मोस्टली लोग किसकी कर रहे हैं आप लोग, कॉम्पिटिशन एसएससी वगैरह फॉर्म डाले हुए आप लोगों ने, बढ़िया है। कभी कोई अगर जीएस वगैरह कोई इशू हो, जीएस का तो मेरा है, मतलब थोड़ी इरिटेशन सी होती है उससे पढ़ने में। देखो इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि आप उसको उस तरीके से लेते हैं, किताबों को ना किताब समझ के पढ़ो ही मत। मेन बात ये है कि आप उसको उस लेवल पे लेंगे तो आपको वो इरिटेट करेगी। भाई साहब जीएस ऐसा चीज़ है कि उसके अंदर दुनिया की ना हर एक चीज़ समझ आती है, और आप उसी से आपके दिमाग की जो बत्तियाँ जलती है कहते हैं, वो बत्ती उसी से जलती है। यूपीएससी में इतना हार्ड जीएस रखने का क्या टारगेट है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो। सेम कंडीशन बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होती है। अगर आपका लेवल ठीक है, आपकी चीज़ें सही हैं, और एक बात हमेशा याद रखो जीएस के बारे में कि इसको एक साथ कभी भी ना घुट के पीने की कोशिश मत करो। आपके दिमाग की कैपेसिटी है, उसका एक लिमिटेड डाटा वो स्टोर कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली, और आपकी खुद की भी कैपेसिटी है। अब भाई एक व्यक्ति है जो शुरू से पढ़ता रहा है, वो एक साथ में हो सकता है कि आधी किताब पढ़ जाए, और एक हमें हाई स्कूल से शुरू नहीं पढ़ना, तो अंतर कितना बड़ा आ जाएगा, ये बात सोच रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो आप इस बात को, अंतर इतना बड़ा आ जाएगा। हाई स्कूल के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मोस्टली लोग इसमें होंगे जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास होते हैं। ईमानदारी से बताना कौन कौन है? मैं कहता रहा हूँ लिटरली, और तुम्ही लोग नहीं, सिर्फ तुम्ही नहीं, जो डॉक्टर भी पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं आईआईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में, वो भी यही होता है, आके सूझ जाती है, सुबह उठ के रात में उठ के जबरदस्ती कॉफी पी के आंखों में ड्रॉप डाल डाल के पढ़ते हैं, करके पढ़े तो पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए ये चीजें छोड़ करके एक प्रॉपर शेड्यूल्ड आपको चीजें अपनानी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और कोई किसी का क्वेश्चन हो? सर ये बताइए, जैसे मेरी जो जीएस है मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ी नहीं है, मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा है, 10-5 मिनट तो ठीक लगेगी, उसके बाद थोड़ी अच्छा नहीं लगता है, छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए जैसे अच्छी करनी है जीएस, तो उसके लिए स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल बेसिक से, या फिर वहीं से कोई किताब डाल दी? एक अच्छा गाइड और एक अच्छा टीचर पकड़ लो आप, बस मैं लिख के देता हूँ, आप बोरियत आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि गाइड और टीचर आपको क्या करेगा कि आपको उतना पढ़ाएगा जितना आपका दिमाग ले रहा है, उस लेवल से पढ़ाएगा जिस लेवल से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन जब दूसरा थोड़ा सा बता रहा है, टीचर से ही पढ़ा मैं ऐसे भी, जैसे आपने सबसे पहले मुझे ये बोला था कि सेल्फ स्टडी, वैसे भी ये सेल्फ स्टडी होती है, कोई स्टडी आदमी सेल्फ स्टडी जब करें, जिससे आप सफलता मिलती नहीं इसके बिना, ये मतलब हर एक एस्पिरेंट के लिए कंपलसरी होती है। तो ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से शायद कुछ इम्प्रूव हो जाए। बिल्कुल अगर आप 2-2 सब्जेक्ट वाला लेके जो मैंने बताया है वो चलिए, और दूसरी बात अपने स्टैंडर्ड की जो किताबें हैं उनको पकड़िए। अगर आपके पास किताबें आपकी मजबूत हैं तो मैं बताऊंगा आपको वो पार लगा देगी। पहले सबसे पहले किताबों को आप अपनी मजबूत करिए, किताबें अगर आपकी मजबूत हो जाएंगी। एक्चुअली मैं एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, बीकॉम तो फाइनल हो गई है। ल्यूसेंट याद है आपको? हाँ, वो ल्यूसेंट ही लगाना स्टार्ट किया, मजबूरी में होती है, वो मेंस में भी कर दी। मजबूरी में नहीं, वो बहुत बढ़िया किताब है। किसने ल्यूसेंट पढ़ी है? जनरल नॉलेज वाली ल्यूसेंट पढ़ी है सबने? मजा आता है पढ़ने में।
लेकिन बोरिंग लगती है, इसीलिए मैं कहता हूँ उसको एक बार नहीं। देखो आज एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जब आप किसी एक, हाँ वेरी गुड, जब आप एक चीज़ मैंने को, अभी से स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले मेंस में नहीं था, तो मैंने सोचा पढ़ना ही उसको पड़ेगा। टाल रहे थे आप, हाँ, जब आप क्योंकि एक इससे किताब को पड़ेगा। या एक चीज़ को 6-7 बार पढ़ लेते हैं ना, वो आपकी आरबीसी और आपके डीएनए में उतर जाती है। ये मेरी खुद की फितरत है, और इसीलिए जब तक 7 बार 6-7 बार उसको दोहरा ना लो, छोड़ो ही मत। और मैं बता रहा हूँ ये रिविजन टेस्ट की जो एसएससी सीजीएल वालों के लिए तो इससे वरदान नहीं है, ठीक है। और जो एसएससी वगैरह वाले हैं छोटे मोटे एग्जाम, उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम सर करें। इसमें ये ऐसा होता है जैसे सार्क है, सार्क का वो पूछ लिया कि कहाँ है, कितना पढ़ लेते हैं इससे, लेकिन इसमें ना वहाँ जो एसएससी में पूछता है वो ये पूछता है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, फिर उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो। हर बात मतलब क्वेश्चन तो पता है, सार्क के बारे में पता है, लेकिन आंसर उसका नहीं पता है क्या। एक इलाहाबाद एडिशन की जनरल नॉलेज की बुक आती है, थोड़ी मोटी होती है, अगर वो आप रेफरेंस में रखो इसके तो आपको मजा आ जाएगा। जो चीज़ आपको ज़्यादा जानने की जरूरत लग रही है, खोलो उसको, सारी नॉलेज है उसमें, खोलो उसको और उसमें से देख लो, और फिर उसको बंद कर दो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर ज़्यादा उसको पढ़ने लग गए तो आपको फ्री मजा आपने नहीं। कहा नहीं सर्कल ड्रॉ करना है, अपना बढ़ाना है सर्कल। वो इसी से बढ़ेगा। अच्छा, स्टिक नोट किस किसके पास है दीवार पे चिपकाने वाले, किस किसके पास है? आप मेरे रूम में जाके देखो, पूरी दीवार पुती पड़ी होनी से अखबार और उनसे ही। क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी से तभी पढ़ते हो जब आप पढ़ते हो, और मैं तभी पढ़ता हूँ जब अपने बाल बना रहा होता हूँ ठीक है। हाँ, उसमें आप जो सारी सबमिट और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली देख रहे होते हैं, और दिमाग उसमें चल रहा होता है, गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिना रटे आपको पार नहीं लगाएगी, आप कितना भी ब्रिलियंट हो वैसे आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो सर वो 12th का डाटा ही डिलीट नहीं हुआ, ये डाटा स्टोर कैसे होगा। कौन सा प्लेट कहाँ स्थित है, कौन सी चीज़ कहाँ है, ये आपको बहुत बोर कर देगी। और आप जब बोर होंगे ना, तो फिर आप वहाँ से छोड़ के, तो जब आप बेड में पढ़े ना, तो आप कई बार रिवीजन कर रहे हो, अब कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। जैसे मुद्रा बंदरगाह है, जो मुद्रा बंदरगाह है गुजरात का, वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुझे याद नहीं रहता था वो। मैंने स्टील नोट ब्लैक में बैठ के जस्ट मैं जैसे यहाँ पे खुल गया सुबह वो दिख जाता है तो आप 15 दिन करके देखो, और इतना जबरदस्त तरीके से आपको याद होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हाई स्कूल में बनाई थी, अपने बोर्ड के एग्जाम दिए थे, तो शायद इसकी तैयारी थी। ये दोनों मैप किस किस के रूप में लग रहे हैं, ये वाला और वर्ल्ड मैप वाली बात करूँ लगा लो जाके। चिकन नेक वाला कंसेप्ट जानते हो आप इसमें? हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाला, ये इस पर लेकर के क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में भी और प्रीपीटी में भी पूछा गया था। ये बहुत गर्म मुद्दा है चाइना को लेकर के। 26 किलोमीटर के 22 किलोमीटर नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो विवाद चल रहा था, उसको सुलझने के बाद में ये और ज्यादा गर्माहट में आके चीन ने कई गांवों को और घेर लिया है। तो इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा थोड़ा करके कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप खुद को कौन कौन पढ़ाता है, पढ़ने के बाद खुद को कौन कौन पढ़ाता है, पढ़िए पढ़ते टाइम ही पढ़ा। हाँ, ये भी सही है, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लिया करो, एक बार बाद में बैठ के फिर बैठ जाओ शांति से कॉर्नर में, और फिर वहाँ। अच्छा, ये चीज़ और क्या है, ये मेरे साथ तो बहुत होता है, आप लोगों के साथ मैं नहीं जानता। कोई चीज़ पढ़ने के बाद अगर मैं जोर जोर से हंस जाऊँ किसी के साथ जाके, तो यहाँ से ढक्कन खुल जाता है मेरा, सारी चीज़ें उड़ जाती है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। 8 घंटे पढ़ के 2 घंटे अगर मस्ती तो गया सब वो होता है मेरे साथ, इसीलिए बड़ा गंभीर रहता हूँ मैं, और खास करके उस टाइम पे जिस टाइम आप पढ़ के उठे हो। जाओ इसलिए अपने कमरे में, बचपन से मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ, बंद, बिल्कुल बंद। उसमें लोग सोचते हैं कि रहता है कि जिंदगी कैसी है इसकी, पर मैं खुशूस तो आदत हो जाती है। फिर आपको चाहे 4 घंटे पढ़ाओ, चाहे आपको 10 घंटे पढ़ाओ। भाई किताब पब्लिश करना 25, 26, 27 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट ईयर में PhD में किताब पब्लिश हो रही है, तो मेहनत तुम जब करो, नहीं वेटनरी साइंस में सब्जेक्ट, आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर चीज़ें सामने आएंगी आपके। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ेगा, टेढ़ी खीर हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, और अपने आप को रूटीन में ढालिए भाई पढ़ाई लिखाई के। मैं जो लोग रिसेंटली 12th पास हुए हैं या जिन्होंने एग्जाम दे रहे हैं दिए हैं अभी, उनसे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा बैटल स्टार्ट हो गया, PUBG खेल दो। अगर आप PUBG खेल दिया, तुमने मार दिए लोग, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और 2-4 साल गुजर गए तो उसके बाद में फिर जुगाड़ देखते हैं, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, 12,000 की मिल जाएगी, फिर बहुत बुरा लगता है। तो बेहतर है, देखो वो सबने सुनी हुई कहावत, ये पत्थर वाली, ये मूर्तिकार के पास एक व्यक्ति जाता है, मुझे 2 मूर्तियाँ बनानी है, वो जाके छेने थोड़े मारता है पत्थर, वो चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से, तो वो कहता है चल इसको छोड़। दूसरा आ जाता है, वो दर्द झेलता रहता है, मरता रहता है, गिरता रहता है, लेकिन मूर्ति बन जाता है। अंदर मंदिर में रखकर पूजा की जाती है उसकी। बोलता भाई नारियल तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए, पड़ा जाओ। तो जिंदगी भर में नारियल फूटे उससे बेहतर है, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी जिंदगी का यही है। बाद में तुम्हारे ऊपर नारियल फूटे, उससे पहले कि तुम खुद ही अपने ऊपर छीन थोड़ा मार वो भी सुनाती है, अरुण सर ये करिए उनके टीचर हैं, वो भी खासकर इसी। हाँ, और जिसका पढ़ाई मन ना लगता हो, नहीं करो। 12 घंटे वाले जो लोग काम करते हैं ना, 14,000 के लिए 12,000 के लिए मिल जाएगा, उनको देख लेना, इतना जबरदस्त मोटिवेशन आएगा ना, सारी चीज़ छोड़ छाड़ के लग जाओगे करते। और बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं जाके वहाँ नौकरी कर, ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मौका है तो इसको ऐसे निचोड़ दो। जैसे वो देखा है ना, वो गन्ने वाला गन्ने निचोड़ के जब तक उसमें धुआं नहीं निकाल देता तो छोड़ता नहीं है, वैसे अपने आप को 3-4 साल में छोड़ दो, जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तो इतने एटलीस्ट काबिल हो जाओगे, जहाँ भी जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, महारत हासिल कर लोगे।
भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम खुद को धार देंगे तो कैसे हम किसी चीज़ को नहीं काट पाएंगे। कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी है? कुल्हाड़ी भोतरी कुल्हाड़ी से पेड़ काटोगे टाइम लगेगा, तो जरूरी है कि पहले कुल्हाड़ी को पहना कर लो। तो खुद बिना कंपटीशन के जाकर के बिना तैयारी के एग्जाम में बैठोगे, टाइम खराब होगा, डिमोटिवेट होगे। तो उससे बेहतर कि एग्जाम ना दे करके उस पर 1-2 साल काम कर लो, खुद पे अच्छे से प्रिपेयर करके एक बार जाओ और उसी में काम कर दो, तो वो चीज़ बेहतर होती है। चलो, नाइस टू मीट यू एवरीवन। यूपीएससी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर ग्रेजुएशन? भाई साहब 12th करते ही शुरू करो, सबसे बढ़िया तरीका है। ग्रेजुएशन का वेट मत करो, साथ में 3 साल के बाद 3 साल में तुम पूरा भूल जाओगे। 1 साल का टाइम लगता है, अगर तुम डेली 8 घंटे पढ़ते हो तो 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 3 साल के लिए तो तुम ये मान लो मास्टर हो जाओगे। और सबसे पहले ऑप्शनल पढ़ना, वो डिसाइड करना। मेरा ऑप्शनल वेटनरी साइंस है भाई, तो कोई इशू नहीं होता। तो अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके नंबर भी ठीक आएंगे, आप क्वालिफाई भी कर देंगे। ऑप्शनल डिसाइड करो, उसमें मेहनत करो और साथ में जीएस पढ़ो अपनी, बस होता जाएगा काम। और कोई किसी का क्वेश्चन डाउट पीसीएस वगैरह को दे रहा है? PCS वाले। अगर किसी को कोई यूपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस या कुछ चाहिए तो भाई बता देना, जो भी हमारे लायक सेवा हो। या नेट का कोई तैयारी करें मास्टर के बाद में, तो कोई इशू किसी को बताना भाई, जो भी कर सकते हैं करेंगे गाइड। ठीक है, आप लोगों के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। कभी भी किसी को भी कोई डाउट हो या खुद से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई इश्यूज हो, क्योंकि इस वजह आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, पर इस रीजन में अगर आपको ऑफलाइन कुछ चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को जीएस रिलेटेड पढ़ाई भी करनी है, भाई दबे कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, आप टाइम ले करके आप आ जाइए, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। और उसका 1-2 कंसेप्ट का हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। हम फ्री में स्ट्रीट एनिमल की सर्जरी भी करते हैं, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा दिल बहुत बड़ा है ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर हम कह रहे हैं। हाँ जी, मेरा तेज WhatsApp प्रताप, नंबर भी है। डॉक्टर तेज प्रताप। डॉक्टर तेज प्रताप यादव मेरा नाम है, ठीक है। और कोई बात, और कोई किसी का कोई डाउट हो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो भी पूछ सकता है भाई, कोई इशू नहीं। किसी का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हैं? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मैं आपको बता रहा था। देखिए, तो सबका माइंड एक साथ थोड़ी ना होता है। सबकॉन्शियस चीज जानते हैं क्या होती है? सबकॉन्शियस का मतलब ये है कि बहुत बड़ा स्टोर, बहुत बड़ा पूल, बहुत बड़ा तालाब, जिसके अंदर आप कितना भी कुछ डाल लो कभी नहीं भरेगा, राइट। अब ये चीज़ थोड़ा आध्यात्मिक हो जाती है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप अगर उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप अपने यहाँ पे फोकस्ड होते हैं। थर्ड आई के बारे में किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा ना। आप जब यहाँ पे अपने फोकस्ड होते हैं तो आपको एक ब्राइट कलर की लाइट नजर आती है। उससे क्या होता है कि वो जो रास्ता होता है, जो वे होता है आपकी थर्ड आई और अनकॉन्शियस माइंड वाला और सबकॉन्शियस, ये माइंड वैसे 3 प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। अनकॉन्शियस माइंड होता है जब सोए पड़े होते हैं, जो होश होते हैं तो वो सपने दिखाता है, पता है कोई चीज़ है। अनकॉन्शियस मतलब आपको होश नहीं है लेकिन वो होश में है, और ये होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं सो जाता हूँ लेकिन दिमाग में सोता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम तक जागते हैं और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं और आपकी थर्ड आई जो आपकी थोड़ी सी अगर एक्टिवेट है तो आप सो के भी नहीं सो सकते। और इसी चीज़ को ना फिर कुछ लोग परेशानी समझ के फिर नशा करने लग जाते हैं और नशा करते हैं, फिर वो चीज़ दबने लग जाती है और दबने से फिर दिमाग का जो प्रोसेस होता है विचारों का, वो कम होने लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फिर उससे स्मार्टनेस आपकी इफेक्ट होती है, तो आप तो स्मार्ट नहीं बन पाते पढ़ाई को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, समझदारी को लेकर, क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो मतलब फिक्स है या कितनी भी भर दो, कितना भी भरो, अभी लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखो, वो भरने के लिए आपको कला नहीं चाहिए। और कला का सीधा सिंपल एक तरीका है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, खुद के मन को शांत करो। जितना तुम्हारा मन शांत होगा उतनी चीज़ें उसमें जाएंगी। और एक बात और मैं बता दूँ, सीधा सिंपल जो प्रैक्टिकली चीज़ है, आप एक चीज़ को दो बार बार रिवाइज करो, आप कभी भी उसे नहीं भूलेंगे, वो आपके उसी माइंड में चला जाएगा। और सबसे अच्छा टाइम कौन सा है पढ़ने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में बात हो रहा है? सबसे बढ़िया टाइम जो बताया जाता है, वैसे जो मैंने फील किया, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ भाई, शाम को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सोता हूँ और 12-1 बजे जाकर उठ जाता हूँ, और सुबह से लेकर 8-9 बजे तक कंटिन्यूसली चलता है मेरा काम, लिखना पढ़ना जो कुछ है, जबकि पूरा दिन हार्ड वर्क करता हूँ उसके बावजूद भी। तो वो टाइम सबसे बेस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। मेरा शुरू से यही रहा है कि शाम को खाना खा के सो जाओ। क्यों सोना चाहिए जानते हैं आप लोग? क्योंकि आपका पाचन तंत्र जो है उस आपके सोने के बाद बहुत अच्छे काम करेगा। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो रात के टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं तो ठीक से रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ठीक होती है, सब कुछ सही होता है, डाइजेशन सही हो जाता है। लेकिन खा के बैठ गए पढ़ने के लिए, ना तो पढ़ पाओगे और वो आपको पढ़ नहीं देगा आपका पेट और आपका खाना। सो के फिर उठो या फिर रात में थोड़े लेट जाकर के पढ़ने बैठो। जब आप जितने ज़्यादा शांत होंगे, बाहरी डिस्टर्बेंस जितना आपके पास कम होगा, उतना ही आपका मन फोकस्ड रहेगा, उतनी ही चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर पाएंगे। एक बात और मैं बताऊँ, जो मैं आपको 7 बार वाली बात कह रहा था, वो वैसे अल्टीमेटली उसी माइंड में जाती है बातें। आरबीसी और जो मैंने डीएनए वाली बात कही थी वो तो बेबुनियाद थी, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होता, पर मैंने बोला इसलिए ताकि आप उस चीज़ को समझो। वो जाती, वो भूल नहीं पाते, फिर आप उसको कभी नहीं भूलते। कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऐसी चीज़ें होंगी, अच्छा बुरी आदतें हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते, या बुरी जो चीज़ें हमारे साथ इंसिडेंट हुए क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि रिपीटेबली हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है ना कि नहीं? अच्छी बात है, मजा लिया, छोड़ दिया, चलो, फिर कभी कभी याद आ गया, लेकिन बुरी बात हमेशा दिमाग में चलती है और फिर हम उसको दिमाग में घर करना, मतलब वही होता है, आप सबकॉन्शियस माइंड करने चाहिए। तो आपको बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंडर देता रहेगा, भाई तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ ये हुआ है, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता।
और आज ही त्याग दो उस दोस्त को, उस साथी को जो आपको डिमोरलाइज करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक पौधे के ऊपर शायद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। पानी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक अच्छे साउंड सुनाते हुए पानी को जब फ्रीज किया गया तो एक बहुत अच्छी आकृति बनी, और जब एक भद्दा और बेहूदा साउंड सुनाते हुए उसको फ्रीज किया गया तो बहुत गंदी और बेकार आकृति बनी। आपके कानों को अच्छा सुनने का, आंखों को अच्छा देखने का, हाथों को अच्छा करने की आदत डालो, ऑटोमेटिकली सुकून आएगा जिंदगी में, शांति आएगी, फिर अपने आप चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट हो भाई तो आता रहूँगा मैं, कभी कभी लाइब्रेरी आ जाया करेंगे, बैठ के सुलझा लिया करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ो। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों के साथ मिलकर के बात करी, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। इसके साथ होता है कई बार क्या आप लेक्चर चला लेते हो मोबाइल में, ठीक है, अभी छठियों में ऐसा हुआ और रजे में सुन रहे हो तो वो आपके कानों में आवाज जाती रहती है, आप सो जाते हो। आप जब उठते हो ना तो आपको वो सारी बातें याद होती है जो टीचर ने पढ़ाई है, नहीं होती तो थोड़ी देर बाद आप रिवाइज करके देखोगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ऐसा लगता है पहले पढ़ा दिमाग आपका आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, आपको कुछ करे ना करे लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और आपके लिए सेव कर देता है। बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमन शरीर, मैंने बहुत खोल के देखी हुई इंसानों पर, जानवरों की, बहुत मजेदार चीज़ है। हम लोग इतने साल पढ़ने के बाद, 8-10 साल पढ़ने के बाद भी ना एक तंतु नहीं बना सकते, सेल नहीं बना सकते, लेकिन भगवान ने करोड़ों सेल्स, अरे सोच के देखो हमारे अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स है दिमाग में, ठीक है, और कितनी मसल्स कितनी होती है इंसानी शरीर में। होमवर्क है आप लोगों के लिए, खून कितना होता है इंसानी शरीर में, इतना सब कुछ लेके घूम रहे हैं और हम लोग कहते हैं एक पेपर नहीं निकलता। इतनी जबरदस्त मशीन है ये इंसानी शरीर, और हम लोग सोचते हैं कि हमसे एक पेपर ना निकलता है। भाई साहब एक चीज को बस अवॉइड और करना, लास्ट में बता के जा रहा हूँ, ओवर ईटिंग। कौन कौन दवाएं खाता है सर ओवर ईटिंग कभी मत करना पढ़ाई के टाइम पे। एटलीस्ट ओवर ईटिंग करोगे नींद ज़्यादा आएगी, फिर सो जाओगे, और फिर सो के जब पढ़ोगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो होते हैं, यार मैं आज पढ़ा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। जिस दिन ना पढ़ो उस दिन दिमाग में किस किस के लगती है खुजली कि यार आज नहीं पढ़ा, चैन नहीं मिलता है, रात में भी सुकून नहीं मिलता, किसी के साथ बात करने में ना वो भीतर अंदर तुम्हें खटकता रहे, और जैसे तुम पढ़ लोगे चलो ठीक है सही है जो भी होगा ठीक है। तो नाइस टू मीट यू एवरीवन, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना, मैं तो ठीक है।